स्वागत है आपका किताबी अड्डा में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आपके साथ साझा करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज़ की मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। ये किताब आपको सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे तो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पैसा, टैलेंट या कनेक्शन से ज्यादा जरूरी है सोचने का तरीका। तो चलिए इस किताब की कुछ खास सीख और एक नई कहानी के साथ इसे समझते हैं। बड़ा सोचने का जादू। डेविड जे श्वार्ट्ज़ कहते हैं कि आपकी जिंदगी का आकार आपकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो छोटी चीजें मिलेंगी, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़े अवसर आपके रास्ते में आएंगे। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि आप उन सपनों को हासिल कर सकते हैं। श्वार्ट्ज़ बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट है डिसबिलीफ, यानी खुद पर शक करना। हम अक्सर सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, या लोग क्या कहेंगे। ये छोटी सोच हमारी प्रगति को रोक देती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण, दो दोस्तों की सोच मान लीजिए। दो दोस्त हैं, अर्जुन और राहुल। अर्जुन हमेशा सोचता है मुझे एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास ना तो पैसे हैं न ही अनुभव। दूसरी तरफ राहुल सोचता है मुझे एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना है और मैं हर हाल में रास्ता निकाल लूंगा। अब बताइए इन दोनों में से किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? बिल्कुल राहुल की, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है और वह समस्याओं के बजाय समाधान पर फोकस करता है। श्वार्ट्ज़ कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सचमुच नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट एक्शन सक्सेस का पहला कदम। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए एक्शन चाहिए। श्वार्ट्ज़ कहते हैं कि सफल लोग वो नहीं जो बस सपने देखते हैं, बल्कि वो हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। कितनी बार हमने सोचा कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, या पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। उदाहरण के लिए अगर एलन मस्क ने सोचा होता अभी टेस्ला शुरू करने का सही समय नहीं है, या बिल गेट्स ने कहा होता माइक्रोसॉफ्ट के लिए अभी रुकते हैं, तो क्या वे आज इतने सफल होते? नहीं। उन्होंने तुरंत छोटे छोटे कदम उठाए और धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत में बदला। टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। श्वार्ट्ज़ एक शक्तिशाली टेक्निक सिखाते हैं। जब भी कोई चुनौती आए अपने दिमाग से पूछें मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यह सवाल आपके माइंड को नकारात्मकता से हटाकर समाधानों की तरफ ले जाता है। बार बार यह सवाल पूछने से आपका दिमाग क्रिएटिव मोड में चला जाता है और आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं। एक नई कहानी, मीरा की जर्नी। मीरा एक छोटे शहर की लड़की थी जो एक सामान्य परिवार से थी। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी फूड डिलीवरी कंपनी शुरू करे जो पूरे देश में मशहूर हो। लेकिन उसके आसपास के लोग हंसते थे, तू ये कैसे कर लेगी, ना तो तेरे पास पैसे हैं न ही कोई बड़ा बैकग्राउंड। मीरा के मन में भी डर था, क्या मैं वाकई ये कर सकती हूँ? फिर उसे डेविड जे श्वार्ट्ज़ की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मिली। उसने पढ़ा कि अगर वह बड़ा सोचेगी और खुद पर भरोसा रखेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। मीरा ने फैसला किया कि वह छोटी सोच को छोड़ देगी। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, अपने मोहल्ले में घर का बना खाना डिलीवर करना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी साइकिल से डिलीवरी शुरू की और अपने दोस्तों से उधार लेकर 10 खाने के डिब्बे तैयार किए। लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाया, ये क्या छोटा मोटा काम कर रही है, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर मैं 10 लोगों को खाना डिलीवर कर सकती हूँ तो 100 क्यों नहीं। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने एक छोटी दुकान खोली, फिर एक वेबसाइट बनाई। लेकिन एक दिन बड़ा झटका लगा, उसकी दुकान में चोरी हो गई और सारा सामान गायब हो गया। लोग बोले अब तो सब खत्म, अब क्या करेगी। लेकिन मीरा ने श्वार्ट्ज़ की सीख याद की, फेलियर एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसने दोबारा शुरुआत की। उसने अपने ग्राहकों से सपोर्ट मांगा, बैंक से छोटा लोन लिया और नई दुकान खोली। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की और कुछ ही सालों में उसकी फूड डिलीवरी सर्विस शहर की सबसे पॉपुलर बन गई। आज मीरा की कंपनी कई शहरों में फैल चुकी है और लोग उसे फूड क्वीन कहते हैं। मीरा की कहानी बताती है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और फेलियर से नहीं डरते तो कोई भी सपना सच हो सकता है। पॉजिटिव माहौल बनाए। श्वार्ट्ज़ कहते हैं कि आपका माहौल आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं ये नहीं हो सकता, वो मुश्किल है, तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो चैलेंज को अवसर मानते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, तो आपकी सोच भी बड़ी होगी। मीरा का माहौल। मीरा ने अपने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई और उन लोगों से जुड़ी जो बिजनेस में कुछ कर रहे थे। उसने ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की, मेंटर्स से सलाह ली और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय बिताया।
किया। इससे उसकी सोच और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। फेलियर से डरे नहीं, श्वार्ट्ज कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार फेल होने के बाद कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश करता है वही जीतता है। एक और कहानी। रवि का सपना। रवि एक छोटे गांव का लड़का था जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो टेक्निकल डिग्री थी, न ही कोई बड़ा सपोर्ट। लोग कहते थे तू ये नहीं कर सकता, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स का काम है। लेकिन रवि ने श्वार्ट्ज की किताब पढ़ी और बड़ा सोचना शुरू किया। उसने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से कोडिंग सीखी। उसने अपनी पहली ऐप बनाई जो फेल हो गई। लोग हंसे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी ऐप बनाई। इस बार उसकी ऐप को कुछ डाउनलोड्स मिले। धीरे धीरे उसने एक छोटी टीम बनाई और आज उसकी कंपनी लाखों यूजर्स के लिए एप्स बना रही है। रवि कहता है, मैंने बड़ा सोचा और हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। विजुअलाइजेशन की ताकत। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस पहले आपके दिमाग में शुरू होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे अपनी जीत को पहले दिमाग में देखते हैं। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक चैंपियन, कहते हैं कि वे हर रेस को पहले अपने दिमाग में जीतते थे। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 5 मिनट निकालें, आंखें बंद करें और खुद को अपने सपने को पूरा करते हुए देखें। इमेजिन करें कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है? क्या देख रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? इस उत्साह को महसूस करें और फिर उसी एनर्जी के साथ एक्शन लें। प्रैक्टिकल टिप्स। बड़ा सोचने के लिए नकारात्मक सोच को हटाएं। मैं नहीं कर सकता को मैं रास्ता निकालूंगा से बदलें। छोटे कदम उठाएं। बड़े सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ें और आज से शुरू करें। पॉजिटिव माहौल बनाएं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। फेलियर को सीख समझें। हर फेलियर आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। खुद को सशक्त और सक्षम समझें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बातचीत और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं। आखिरी बात, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यह आपको सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती है। मीरा और रवि की कहानियां बताती हैं कि अगर आप बड़ा सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और फेलियर से नहीं डरते तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज से ही शुरू करें। बड़ा सोचें, खुद पर भरोसा करें और तुरंत एक्शन लें। याद रखें, आप उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कमेंट में लिखें, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा बनूंगा। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार किताब की समरी के साथ।